गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हो गया वो हो गया आपका किसी भी स्टेट में जाके कोई भी एडवोकेट कैसे काम कर सकता है। तो सिंपल में बताओ तो एक स्टेट से अलग स्टेट में कोई भी एडवोकेट कैसे काम कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल भाषा में बोलना चाहता हूँ कि आपका जो जैसे कि आपका लॉ में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद में आपका 3 इयर्स या 5 इयर्स का कोर्स कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में आपका वो लॉ ग्रेजुएट हो जाता है। तो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में आपको जो स्टेट में है वो स्टेट का आपका स्टेट बार काउंसिल होता है, जो कि हाई कोर्ट का एक टू ब्रांच है। आपका हाई कोर्ट का अंडर में होता है वो ऑफिस टू स्टेट बार काउंसिल। तो वहाँ में आपको एनरोल कराना पड़ता है एज एन एडवोकेट। तो वहाँ आप एनरोल कर लेने के बाद आप एडवोकेट कहलाएगा। जब तक आप लॉ पास कर लेता है तब तक आप लॉयर कहलाएगा। जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना नाम दाखिल कर लेते हैं, एनरोल कर लेता है, तब आप एडवोकेट कहलाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने का पावर नहीं है आपका 2 साल तक आपको ये आपका कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या कहीं में भी आप जाके टेम्पोररी आप क्या बोलता है प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन आपका साइनिंग ऑथोरिटी जो नहीं होता है आपका 2 साल तक आप काम सीख सकता है। तो वो 2 साल का अंदर में आपको एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बोल के एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जो हर एक लॉ स्टूडेंट होता है जो एनरोल कर लेता है आपका स्टेट बार काउंसिल में, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मस्ट है। तो वो आप क्वालिफाई कर लेने के बाद में आपका क्या बोलता है क्या बोलता है, और क्वालिफाई कर लेने के बाद आप परमानेंट आपको जो है लाइसेंस मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP जिसको बोलता है। तो आपको जब परमानेंट आपका जब लाइसेंस आ जाता है तो आपको ये आपका एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत आपको ये परमिशन मिल जाता है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये ऑल इंडिया में आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस तो आप कर सकता है, लेकिन इसका भी तो कुछ एक रूल होना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई भी जैसे कि पकड़ लीजिए एक स्टेट का एडवोकेट है या एक डिस्ट्रिक्ट का एडवोकेट है, वो डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी बार जो होता है, बार मतलब हो गया आपका जो ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को आपको बार बोलता है। हाँ, बार एसोसिएशन। और जो ग्रुप में होता है एडवोकेट उसको बार एसोसिएशन होगा। और उसी तरह अगर जज का अगर ग्रुप होगा उसको बेंच बोलता है। हाँ, बार मतलब ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स और बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। तो उसी तरह आपका जो एक बार एसोसिएशन में अगर आप जैसे पकड़ लीजिए कोई आप एक पकड़ लीजिए आसाम का, जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लीजिए, जैसे कि हो गया आप सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में आप एनरोल है। तो आप नौगांव डिस्ट्रिक्ट में जाके आप जो काम करेगा तो वहाँ का तो आप अगर बिना एनरोल किया हुआ आप वहाँ काम करेगा तो वहाँ का आपका जो एडवोकेट है वो लोग का आप काम छीन रहा है। तो उसमें तो आप वो लोग ऑब्जेक्शन देगा कि हम लोग का काम बाहर से आके कर रहा है, छीन रहा है। तो इसलिए इसका लिए एक उपाय है आपका, जो भी आपका इंडिया में कहीं भी एक स्टेट से अलग स्टेट में या काम के लिए आप जाता है तो कोई भी एडवोकेट होगा तो वो जो बार में आपका काम है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम है, वहाँ का कोई एक एडवोकेट को आपको साथ में लेना पड़ेगा और आप उसका हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप वो काम को आप कर पाएगा। यही एक उपाय है। इसी का मतलब थ्रू से आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट जाके आप जो काम करेगा ऐसा नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। तो इसलिए आपको एक असिस्टेंट दरकार होगा। तो आप जो कोर्ट में आप जाके काम करना चाहता है वहाँ का कोर्ट का कोई एक एडवोकेट आपको पकड़ना पड़ेगा। तो उनका साथ मिल के आप वो काम को कर सकता है कोर्ट केस को। तो ये एक टूर आपका तरीका है ऑल इंडिया में प्रैक्टिस करने का। और ये ज़्यादा झमेला होता है बोल के ज़्यादातर जो एडवोकेट्स है वो नहीं करते हैं। वो अपना डिस्ट्रिक्ट में ही करता है, अपना डिस्ट्रिक्ट के अंडर में काम करता है और जो कोर्ट में है वही कोर्ट का काम करता है। ज़्यादातर आपका बाहर का कोर्ट का काम नहीं करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसा एक एडवोकेट दूसरा स्टेट में जाके दूसरा स्टेट का कोर्ट वोर्ट में जाके आप काम कैसे कर सकता है।